दोस्तों काफी सारे भाई लोगों का मुझसे एक सवाल रहता है कि हमारे को यहाँ पर एक नया एसी खरीदना है, लेकिन हम सभी जनों को एसी के बारे में जीरो नॉलेज है, बिल्कुल भी पता नहीं है। घर के अंदर हमारा पहला यहाँ पर एसी रहने वाला है या फिर ऑफिस के अंदर हमारा पहला एसी रहने वाला है, तो हम कुछ ऐसी गलतियां नहीं कर दे तो फिर हमारे को बाद में पता चलेगी भाई हमने इतनी सारी गलतियां कर दी है। अब हम सभी जनों को इस एसी को बेच करके नया लेना चाहिए। तो मैं आप लोगों को फर्स्ट बार में कुछ ऐसी एसी के बारे में रिकमेंड करूंगा और ऐसी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को इन चीजों में फायदा रहे और आप लोगों को नया एसी चुनने के अंदर जो है एक फायदा रहे कि आप लोगों को बार बार अपना एसी नहीं बदलना पड़े और आप लोगों का माइंडसेट बन जाए और एसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को मिल जाए, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्प मिल जाए कि आप लोगों के लिए बेस्ट यहाँ पर एसी कौन सा रहने वाला है। तो दोस्तों ऐसे में चलते हैं जल्दी से और इस वीडियो को करते हैं शुरू। नया दिन और नई शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, लेकिन कोई भी हमारे चैनल के ऊपर पहली बार है और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वैसा बहुत गलत बात है। जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लवीश और आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम हमारे को एसी लगाना है तो हम एसी को कहां पर लगा रहे हैं। क्या हम एक बड़े हॉल के अंदर एसी को लगा रहे हैं, क्या हम अपने रूम के अंदर, प्राइवेट रूम के अंदर या फिर बेडरूम के अंदर एसी लगा रहे हैं, क्या हम अपने ऑफिस के केबिन के अंदर एसी लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सभी जनों को यह डिसाइड करना है कि एसी आखिरकार में हम लगाने कहां वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो है किसी रूम के अंदर यहाँ पर एसी लगाने वाले हैं, तो उस रूम का स्क्वायर फीट यहाँ पर क्या रहने वाला है, कितने बाई कितने का कमरा रहेगा। 12 बाई 12 का कमरा है तो 10 बाई 12 का कमरा है, तो आप लोग अपना स्क्वायर फीट यहाँ पर जान सकते हो कि भाई कितना है। 120, 130, 140 स्क्वायर फीट अगर आप लोगों का एरिया है, फॉर एग्जाम्पल 120 भी हम एरिया में ले लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए 1 टन से लेकर के 1.5 टन तक अगर आपको भारी कूलिंग चाहिए तो 1.5 टन आप लोगों के लिए यहाँ पर बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों एसी के अंदर भी टन होते हैं, आप लोगों को 98 टन मिल जाएगा, 0.98 टन, यानी कि 1 टन आप लोग हम उसको बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर कि भाई ये 1 टन यहाँ पर रहने वाला है। दूसरा हमारे को मिलता है 1.5 टन। उसके बाद में हम सभी जनों को 2 टन का एसी यहाँ पर जो देखने को मिल जाता है। तो 2 टन का एसी अगर आप लोग उसे बड़े हॉल के अंदर यूज करना है तो उस स्क्वायर फीट के हिसाब से एसी आप लोगों को लगाने पड़ेंगे। तो हम रूम की ही बात करें तो 1.5 अब टन यहाँ पर चुन लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई एसी के अंदर टन तो हमने ले लिया, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आ जाती है कि कई बार हम पूछते हैं ना कि हमारे को एसी लेनी, तो लोग पूछते हैं कि भाई चलो ठीक है एसी आप लोग ले रहे हैं, या फिर किसी ने एसी लगे तो हम पूछते हैं भाई कितने स्टार रेटिंग है, तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है। 3 स्टार रेटिंग होती है, 4 स्टार रेटिंग होती है और 5 स्टार रेटिंग होती है। 3 स्टार रेटिंग के अंदर आप लोगों के लिए पावर कंजप्शन थोड़ा ज्यादा होगा, 4 स्टार के अंदर थोड़ा कम होगा और 5 स्टार के अंदर उससे भी यहाँ पर जो है कम रहने वाला है। तो 5 स्टार, 3 स्टार और आप लोगों को 5 स्टार के 4 स्टार के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर पता चल चुका है, उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर लेना है। और मैं रिकमेंड करूंगा 4 और 5 के अंदर ही आप लोगों को डील करनी चाहिए, ताकि आप लोगों को बाद में ज्यादा नुकसान नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि बाद में आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा यहाँ पर जो खर्च हो रही है। अब दोस्तों एसी आप लोग खरीद रहे हो तो थोड़ा पता कर लोगे उसके अंदर किस तरीके की कोइल्स वगैरह है। फॉर एग्जांपल कॉपर की है, एल्यूमिनियम की है, किसकी है, इसका भी काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा रहता है। बाद में एसी खराब हो जाती है तो रिपेयरिंग के अंदर हम सभी जनों को प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े और कम खर्चे के अंदर रिपेयर हो जाए। तो इन चीजों के बारे में भी आप लोग थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी जुटा लेना। साथ ही साथ में हम इन चीजों के बारे में भूल जाते हैं कि कंपनी हम सभी जनों को वारंटी यहाँ पर क्या दे रही है, प्रोडक्ट की वारंटी हम सभी जनों को कितनी दे रही है, पीसीबी की वारंटी हम सभी जनों को कितनी दे रही है। साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है इसका कंप्रेसर, उसकी वारंटी हम सभी जनों को कितनी मिल रही है। तो कम से कम कंप्रेसर की 5 साल की होनी चाहिए, पीसीबी की 5-6 साल की यहाँ पर होनी चाहिए और प्रोडक्ट की वारंटी 1 से 1.5 साल की होनी ही चाहिए, तब जाकर के आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाले। नहीं तो ऐसे खरीदोगे 6-7 महीने के अंदर खराब हो जाती है, वारंटी वगैरह कुछ नहीं रहेगी, तो बहुत ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। एक चीज और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा, वो चीज है कि जब भी आप लोग एसी खरीदते हो तो इंस्टॉलेशन आप लोग कंपनी की तरफ से ही करवा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम किसी दूसरे आदमी से इंस्टॉलेशन करवा लेते हैं तो कंपनी हमारी जो वारंटी यहाँ पर खत्म कर देती है। तो ऐसी दिक्कत बाद में बहुत सारा झमेला देखना पड़ता है, बहसबाजी करनी पड़ती है। तो पहले ही हम सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखें और पूरा विजन यहाँ पर क्लियर रखें हमारा, और फिर हम यहाँ पर जो है काम करें तो बेहतर रहेगा, ताकि फालतू के घपले के अंदर हमारे को बिल्कुल यहाँ पर नहीं फंसना पड़ेगा। साथ ही साथ में दोस्तों मैं आप सभी जनों को बता देता हूँ प्राइस के बारे में। तो 3 स्टार की जो प्राइस पावर ज्यादा खाएगी तो कम मिलेगी, 4 स्टार के अंदर आप लोगों को ठीक ठाक प्राइस मिलेगी, 5 स्टार की आप लोगों को थोड़ी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये आपको उतनी ही ज्यादा यहाँ पर जो बाद में फायदा देगी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बचाएगी। तो 5 स्टार की हमारे को ऑलरेडी यहाँ पर एसी महंगी मिलती है। ऐसा नहीं कि भाई टन वगैरह स्पेसिफिकेशन सब सही है, बस स्टार रेटिंग की फर्क है, ये सस्ते में मिल रही है तो ये मैं ऑर्डर लगा देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग मूर्ख बन जाओगे। तो ऐसा काम आप बिल्कुल मत करना, सारी चीजों के बारे में जान लेना। जो बेसिक चीजें होती है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। अब चलते हैं कुछ टेक्निकल चीजों के बारे में। आजकल एसी के अंदर एयर फिल्टर आने लग गए, 7-8 एयर फिल्टर, जो कि आपकी एसी के अंदर बाहर कार्बन हो, कोई भी गंदी गैस वगैरह आ रही हो,
एयर आप लोगों को फ्रेश नहीं मिल रही है, तो वो सारी चीज़ें वो फिल्टर करके हम सभी जनों को यहाँ पर देती है। साथ ही साथ में आजकल कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशंस आ गए हैं, जैसे वाईफाई का हो, गूगल असिस्ट का हो। गूगल असिस्ट से आप जो बोलोगे वो आपका ऐसे काम करेगा, बंद बोलोगे तो बंद, चालू बोलोगे तो चालू। और वाईफाई का कुछ ऐसा कि आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, आप घर के बाहर हो या फिर घर पर पहुंचने वाले हो तो आप लोग क्या करोगे, जल्दी से अपने एसी को ऑन कर सकते हो, जल्दी से आप रूम के अंदर आओगे तो आप लोगों को ठंडा ठंडा सब कुछ ताजा यहाँ पर जो है मिलेगा। तो कुछ इस तरीके के स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को ढेर सारे देखने को मिल गए हैं, तो वो आप लोग अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। लेकिन जो मेन चीजें होती है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए अपने एरिया के हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से कि आपको कौन सा एसी यहाँ पर खरीदना चाहिए। बाकी इस वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, ज्ञान देने पर आ जाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ी बन जाएगी। बस इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, प्रोडक्ट की वारंटी के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने बता दी है। अब आप लोग कमेंट के अंदर मुझे बताओ कि आप लोगों किन किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है, ताकि मैं कमेंट के अंदर ही प्रॉब्लम सोल्व कर दूं। ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी तो नेक्स्ट पार्ट 2 भी लेकर के आ जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।